Hello and welcome to everyone present here. As students, today we will begin the very first lesson of geography, and the name of the lesson is Resource and Development, Sansadhan or Vikas. So, prior to make the detailed explanation of the chapter, let me first make clarification of the term resource and development. रिसोर्स मतलब संसाधन का क्या अर्थ होता है एंड डेवलपमेंट विकास क्या है और ये किस एक तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. प्रायर टू कम टू द टॉपिक डायरेक्टली, लेट मी create a short background, then you may easily visualize about the term resource easily. You already know that humankind has evolved in this on this earth वे बैक 10 लाख ईयर्स. तो ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य की उत्पत्ति, मनुष्य का विकास मतलब जो है 10 लाख साल पहले इस धरती पर हुआ. एंड इन द वेरी बिगिनिंग द ह्यूमन लाइफ वाज टोटली बेस्ड ऑन स्टोन, एंड दैट इज वाई इट इज टर्म्ड एज स्टोन एज, पैलियोलिथिक एज, एंड ही यूज टू लीड अ लाइफ ऑफ हंटर एंड गैदरर. तो शुरू में मनुष्य का जो जीवन था वो केवल पत्थर के सहारे ही जीता था, पत्थर पर आधारित था, इसीलिए उसको स्टोन एज या पैलियोलिथिक एज भी कहते थे. और वो फॉरेस्ट से फूड्स कलेक्ट करता था या जानवरों का शिकार करके अपना जीवन जीता था. देयर वॉज नो एनी टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट एंड एनी कल्चर टू द ह्यूमन काइंड. द फर्स्ट रिवॉल्यूशनरी चेंज केम इन द ह्यूमन डेवलपमेंट when the humankind learned the art of doing agriculture. मनुष्य के जीवन में विकास में एक नया क्रांतिकारी परिवर्तन तब आया जब उसने खेती करना सीख लिया. And he started a settled life. He developed his own culture, and slowly in due course of time he also discovered metals like bronze, iron, and started to make different types of tools and weapons. तो धीरे धीरे उसने बहुत सारे मेटल्स का भी खोज की इस धरती पर जो उपलब्ध थी, और उससे बहुत सारे औजार और हथियार बनाना शुरू किया, और उसके जीवन में धीरे धीरे कंफर्टेबिलिटी आने लगी. वो प्रकृति के चीज़ों को यूज करके अपने जीवन को आरामदेह बनाने लगा. नाउ एज फार एज द टुडे मॉडर्न इरा इज कंसर्न, आज का जो आधुनिक युग संबंधित है, टुडे लाइफ इज टोटली नोन एज द कंप्यूटर बेस्ड इरा. आज के युग को कंप्यूटर इरा कहते हैं. एंड टोटली मैन इज बेस्ड, लाइफ इज बेस्ड ऑन मशीन्स. एंड इफ यू टेक एग्जाम्पल of any humankind living in city, you may see that there are various kinds of machines available which fulfills his demands and needs in various ways, and life has become very comfortable. तो आप अपने घर में ही देख लीजिए, अब वॉशिंग मशीन हो, टेलीविज़न हो, या मतलब मोटर बाइक हो आपके लिए, या गैस चूल्हा हो, आपके लिए हर जगह टेक्नोलॉजिकली प्रोड्यूस आइटम्स है जो आपके ज़रूरत को पूरा करते हैं, आपको लाइफ को कंफर्टेबल बनाते हैं. और ये सब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद मात्र 200-300 साल के बाद ये सब चीज़ें हमारे पास उपलब्ध हुई हैं, जब से मनुष्य ने इस धरती के मिनरल्स का यूज करके टेक्नोलॉजी के बल पर इंडस्ट्रीज बढ़ाकर बहुत सारे चीज़ें उपलब्ध कराई. सो मेनी थिंग्स आर अवेलेबल टुडे इन आवर लाइफ विच मेक्स आवर लाइफ कंफर्टेबल. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिसोर्स? रिसोर्स जनरली इज टर्म्ड एनीथिंग अवेलेबल इन आवर environment, in our surrounding, which fulfills our demand, which fulfills our need, satisfies our needs, is known as a resource, provided it should be economically feasible, it should be technologically accessible and culturally acceptable. तो आज हमारा जीवन जो इतना आरामदायक बना हुआ है, इसके लिए हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, चाहे वो मतलब प्रकृति प्रदत्त हो या मैन मेड हो. बहुत सारी चीज़ें तो हैं वो मैन मेड ही हैं. तो ये जो वो कोई भी चीज़ जो हमारे आसपास के वातावरण में उपलब्ध है वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करती है, हमारी आवश्यकता को पूरा करती है, हमारे जीवन को आरामदायक बनाती है, हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, वो हमारे लिए रिसोर्स है. ऐसा हम पढ़ते आ रहे हैं अभी तक कि वो सारी चीज़ें जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करती है, हमारे लिए विकास में सहायक है और हमारे जीवन को आरामदेह बनाती है, वो रिसोर्स है. लेकिन अभी इसके साथ 3 शर्त लागू हो गया. इट शुड बी
टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल। कोई भी चीज़ को हम तभी रिसोर्स कहेंगे जब उसको यूज करने की हमारे पास टेक्नोलॉजी हो। मनुष्य तो इस धरती पर लाखों करोड़ों साल से रह रहा है, तब भी कोयले थे, तब भी पेट्रोलियम था। पेट्रोलियम और कोयला तो करोड़ों साल पहले बने थे, लेकिन उस समय उसको यूज करने की टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो उसके लिए रिसोर्स नहीं थे। जब उसको भाप की इस कोयले से जलाकर भाप की यूज शक्ति यूज करने की टेक्नोलॉजी आई तो स्टीम इंजन बनने लगे। जब उसको पेट्रोलियम से यूज करके इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी आ गई तो फिर डीजल इंजन, पेट्रोलियम इंजन बनने लगे। तो we generally say anything available in our surrounding which fulfill our demands and needs is known as a resource, but only this much is not enough। इतना ही कह देना से वो चीज़ रिसोर्स नहीं हो जाएगी। रिसोर्स तभी है जब उसको यूज करने के हमारे पास टेक्नोलॉजी हो। अब पानी जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, और हाइड्रोजन बहुत ही ज्वलनशील होता है, इसको ईंधन के रूप में यूज किया जा सकता है। लेकिन पानी से हाइड्रोजन को निकाल करके उसको ईंधन के रूप में यूज करने की हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, तो अभी हमारे वो रिसोर्स नहीं है। तो कोई भी चीज़ रिसोर्स तभी कहलाएगा जब उसको यूज करने की टेक्नोलॉजी हो, इकोनॉमिकली फिजिबल। अब कहने का मतलब कि कोई भी चीज़ का हम प्रोडक्शन करते हैं तो वो ज़्यादा महंगा नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा महंगा हो जाएगा तो फिर हमारे रिसोर्स नहीं है। मान लीजिए कि हमारे देश में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कमी है, 100 में 75% तेल हमको विदेशों से खरीदना पड़ता है। इंडिया में एक जगह तेल मिला, अब उसको निकालने में बहुत खर्च आ रहा है, निकालने में वो 500 लीटर पड़ जा रहा है, तो 500 रुपये लीटर तेल तो इंडियन मार्केट में बेचना मुश्किल हो जाएगा, उससे सस्ता तो हमको इंटरनेशनल मार्केट से मिल जाएगा। तो कहने का मतलब कि कोई भी चीज़ रिसोर्स तभी है जब उसको हमारे पास कैपेसिटी हो विद इन आवर इकोनॉमिक सेटअप यूज करने का, हमारी जो अर्थव्यवस्था उसके तहत उसको यूज करने की क्षमता हो, वो ज़्यादा महंगा नहीं हो। तो इसीलिए कहा गया इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल। का मतलब अगर कोई भी चीज़ हमारे लिए तभी रिसोर्स है जब हमारी सोसाइटी, हमारी संस्कृति उसको यूज करने के लिए मतलब परमिशन देती है, वो हमारे सोसाइटी में एक्सेप्टेबल है। अब गाय का दूध है, गाय का मांस भी है। बहुत सारी कम्युनिटी के लिए केवल दूध के रूप में गाय रिसोर्स है, बहुत सारे कम्युनिटी के लिए वो मांस के रूप में भी रिसोर्स है। ड्रेस ही है, हर देश का ड्रेस अलग अलग है। तो अब इंटरनेशनल मार्केट के जो ड्रेस हैं मल्टीनेशनल कंपनियां बनाती है, अब वो रिसोर्स है तो हर देश के लिए एक ही ड्रेस सब जगह रिसोर्स सेम नहीं हो जाएगा। जहाँ कल्चर, अब कहीं साड़ी है, कहीं धोती कुर्ता है, तो अब जहाँ कल्चर जो चीज़ हमारा यूज करने के लिए परमिशन देगा तभी वो रिसोर्स है। तो इसीलिए एनीथिंग अवेलेबल इन आवर सराउंडिंग, इन आवर इन्वायरमेंट, वेदर मैन मेड और नेचुरल, which fulfill our demand, satisfy our need, provided it should be technologically accessible, economically feasible, and culturally acceptable, then we may term it as a resource. Now, after understanding the meaning of resource, here we see a diagram. Here in the middle there is human being, and one side there is physical environment, another side there is technology, and other side is institution. Interdependence of and the relationship between nature, technology, and institution. So what does it mean? The process of transformation of things available in our environment involves an interactive relation between nature, technology, and institution. So there are today we are living in the world where there are so many things available which is fulfilling our demand as a resource, and these things has been made by the use of commodities from nature. तो कोई भी चीज़ हमारे आसपास जो यूज के लिए उपलब्ध है, कोई भी चीज़ तो वो उपलब्ध है, तो मशीन है, तो वो सब हम नेचुरल से ही यूज करके एज ए रॉ मटेरियल उसको बनाए हैं। तो आखिर कोई भी चीज़ रिसोर्स के पोजीशन में आती कब है? सबसे पहले ह्यूमन बीइंग एक साइड होता है, और ह्यूमन बीइंग जो है नेचर में उपलब्ध चीज़ों को टेक्नोलॉजी के बल पर उससे इंटरैक्शन करता है, उसके टेक्नोलॉजी के बल पर उसको यूजेबल आइटम में कन्वर्ट करता है, और फिर इंस्टीट्यूशंस क्रिएट होता है जिससे उसका धीरे धीरे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होते जाते हैं। तो आज हम इतनी दुनिया में तरक्की कर चुके हैं, तो इतनी तरक्की में जितनी भी चीज़ें हमने बनाया है वो सब हमने नेचर से ही लेकर बनाया है, मिनरल्स का यूज किया है, और ये मिनरल्स प्रकृति में ही यूज थे। तो ये प्रकृति से मिनरल्स को अपने टेक्नोलॉजी के बल पर यूज किया, फिर इंस्टीट्यूशंस बनाए, और उसके सहारे हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ। अब इंस्टीट्यूशंस में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, गवर्नमेंट आता है, फैक्ट्रियाँ आती है, स्कूल्स आते हैं, मतलब इंस्टीट्यूशंस में बहुत सारी चीज़ें आएगा। मतलब कि एक
सिस्टमेटिक लाइफ स्टाइल हम लोग डेवलप किए हैं, तब डेवलपमेंट धीरे धीरे हो रहा है। तो डू यू थिंक दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट इन फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर? तो शुरू शुरू में हम लोग कहते थे कि रिसोर्स आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, नेचर हैज़ प्रोवाइडेड सच टाइप्स ऑफ मिनरल्स, वी मे यूज इट फॉर आवर डेवलपमेंट एज फार एज वी कैन डू इट। शुरू शुरू में मनुष्य की ऐसी धारणा थी कि ये जो रिसोर्स हैं ये प्रकृति ने हमको फ्री में दिया है। दे आर नॉट, लेकिन आज के डेट में ऐसा सोचना गलत है। रिसोर्स आर नॉट फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, रिसोर्स आर अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। कोई भी चीज रिसोर्स तब बनती है जब ह्यूमन अपने टेक्नोलॉजी के बल पर उससे इंटरैक्शन करता है, तब वो रिसोर्स बनती है। जब उसको स्टीम इंजन बनाने की शक्ति आ गई तब कोयला उसके लिए रिसोर्स बन गया। जब उसको पेट्रोलियम इंजन बनाने की शक्ति आ गई तब पेट्रोल उसके लिए रिसोर्स हो गया। पेट्रोल तो वहाँ था ही, लेकिन जब तक टेक्नोलॉजी नहीं थी तब तक तो रिसोर्स था नहीं। तो कोई भी प्रकृति में, नेचर में उपलब्ध चीज़ तभी रिसोर्स होती है जब उसको हम टेक्नोलॉजी के बल पर यूज करने लायक बना लेते हैं, ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। सो रिसोर्स आर नॉट, दे आर मेड। इसलिए कहा भी गया कि रिसोर्स होते नहीं है, वो बनाए जाते हैं। So resource are the function of human activity, means human activity interact with the nature and then converts the natural stuff as a resource. तो प्रकृति प्रदत्त चीज को मनुष्य अपने टेक्नोलॉजी के बल पर एक यूजेबल आइटम, एक जिसमें उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है, यूजेबल हो जाता है, तब वो रिसोर्स कहलाता है। ह्यूमन बीइंग देमसेल्फ आर एसेंशियल कंपोनेंट्स। ह्यूमन भी खुद ही एक रिसोर्स होता है, ह्यूमन कैपिटल, in terms of quality and quantity. So they transform material available in our environment into resource and use them. तो human being जो है, अगर उसके पास नॉलेज है, टेक्नोलॉजी है, तभी वो नेचुरल स्टफ को, प्रकृति प्रदत्त चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करके उसको एक रिसोर्सफुल आइटम में, एक यूजेबल आइटम में, जो हमारे जीवन को कंफर्टेबल बनाती है, कन्वर्ट कर देता है, तब उसे हम रिसोर्स कहते हैं। रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग एज। रिसोर्स को हम अलग अलग आधार पर, अलग अलग कैटेगरी में बांट सकते हैं, भागों में बांट सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन उत्पत्ति के आधार पर। तो रिसोर्स दो तरह के होते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक। मतलब कि या तो जीवीय संसाधन हो गए या अजीवीय। मतलब जीवीय मतलब कि वो लिविंग थिंग्स से बने होंगे तो बायोटिक, नॉन लिविंग थिंग्स से बने होंगे तो एबायोटिक। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, अब किसी भी रिसोर्स को यूज करते हैं तो वो कितना दिन चलता है या कभी खत्म हो जाएगा, तो समाप्त होने के आधार पर कि क्या वो उसको हम हमेशा के लिए यूज करते रहेंगे, करोड़ों अरबों साल तक यूज करते रहेंगे, कभी समाप्त भी हो जाएगा। तो इस आधार पर दो तरह के, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। जो रिसोर्स कभी खत्म ही नहीं होगा, उसको रिसाइकिल करके या रीन्यू करके हम यूज करते रहेंगे, तो रिन्यूएबल। और जिसको वंस वी यूज एंड गेट एग्जॉस्टेड, एक बार यूज कर लिया और ख़त्म हो गया, किसी भी मेथड से, केमिकल, फिजिकल, किसी भी प्रोसेस से उसको फिर रीयूजेबल नहीं बनाया जा सकता है, तो वो नॉन रिन्यूएबल होगा। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, स्वामित्व, मालिकाना हक के आधार पर, तो इंडिविजुअल, अगर किसी व्यक्ति के अंदर कोई प्रॉपर्टी है, कोई चीज़ है, तो वो उसका रिसोर्स हुआ, इंडिविजुअल रिसोर्स। अगर किसी चीज़ पर पूरे सोसाइटी का अधिकार है तो वो पूरे सोसाइटी के लिए रिसोर्स होगा। देश के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो उसके पर देश का अधिकार होता है, तो देश के नेशनल रिसोर्स। और कुछ ऐसी क्षेत्र हैं वर्ल्ड में जहाँ समुद्र में या मतलब कुछ ऐसे प्लेसेस पर जिसको इंटरनेशनल कम्युनिटी गवर्नमेंट करती है, तो इंटरनेशनल रिसोर्स है। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, कोई भी चीज़ यूज होने के किस अवस्था में है, क्योंकि जब तक हम उसको यूजेबल रूप में कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक वो रिसोर्स है नहीं, तो वो किस पोजीशन में है, उस आधार पर चार प्रकार हैं: पोटेंशियल रिसोर्स, डेवलप्ड रिसोर्स, या स्टॉक, या रिजर्व। तो वी विल डिस्कस इट वन बाय वन। हियर वी सी रिसोर्स फ्लो चार्ट। रिसोर्स आर टू टाइप्स, फर्स्ट नेचुरल रिसोर्स, सेकंड ह्यूमन रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स में दो आते हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल में आपका आ गया एक कंटिन्यूअस फ्लो है, वाटर है, विंड है, और एक बायोलॉजिकल में मतलब नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। उसी तरह से नॉन रिन्यूएबल में एक आ गया मतलब रिसाइकेबल, जैसे कि मेटल्स है। मेटल्स भी बनाया नहीं जा सकता है दोबारा, लेकिन उसको रिसाइकिल करके यूज़ किया जा सकता है, उसकी लॉन्जिविटी, उसके ड्यूरेशन बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अगर वो धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा, जैसे लोहे में जंग लगकर नष्ट हो जाएगा, तो फिर लोहा बन नहीं पाएगा।
हाँ, लोहा का चीज़ बना हुआ कुछ साल यूज किए, फिर उसको चेंज करके फिर दूसरा चीज़ लोहा बनाए, फिर दूसरा सामान बनाए, तो उसको रिसाइकलिंग कहते हैं। तो नॉन रिन्यूएबल में एक रिसाइकेबल है, एक नॉन रिसाइकल है। फॉसिल फ्यूल्स, पेट्रोल, गैस, कोयला, एक बार यूज़ हो जाने के बाद दोबारा इसको हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। और ह्यूमन में भी आपका दो है, एक ह्यूमन मेड थिंग्स है, चाहे स्ट्रक्चर्स कोई भी चीज़ें हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, और एक ह्यूमन का पॉपुलेशन है, जिस क्वांटिटी एंड क्वालिटी, तो हम लोग क्लास 9 में पढ़े थे। दिस इज द फ्लो चार्ट्स। सो वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज इन नेक्स्ट वीडियो लेसन. So today we understood the meaning of a resource, that resource refers to anything available in our surrounding, in our environment, which fulfills our demand, satisfy our needs, provided it should be economically feasible, technologically accessible, and culturally acceptable. And resource are the function of human action. Anything which are available in nature cannot be termed as a resource unless and until it becomes possible for humankind to make its use. तो कोई भी चीज़ प्रकृति में है और उसी रूप में उसको हम रिसोर्स नहीं कर सकते हैं। जब तक उसको हम अपने यूज़ के लायक नहीं बना लेते हैं अपने टेक्नोलॉजी के बल पर, तब तक वो रिसोर्स नहीं है। और इसीलिए दिखाया गया है कि रिसोर्स जो है वो ह्यूमन इंटरैक्शन, फिजिकल इन्वायरमेंट से ह्यूमन इंटरैक्शन करता है थ्रू हिज टेक्नोलॉजी, तब वो रिसोर्स बनती है। और फिर अपना सारा डेवलपमेंट आज 200-300 साल के अंदर जो ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ है, आज वो रिसोर्स के बदौलत ही हुआ है। और इसमें मिनरल्स रिसोर्स का ज़्यादा योगदान है। और ये सब इंस्टीट्यूशंस के दौरान हुआ है, माने हर देश है, राज्य है, कम्युनिटी है, और एक सिस्टमेटिक वे में फैक्ट्री है, स्कूल है, कॉलेज है, गवर्नमेंट है, इस हिसाब से वो हुआ है। तो एक मतलब कि एक सोसाइटी सिस्टमेटिक वे में चल रही है, तब उस रिसोर्स को हम सहारे अपना, मतलब हम जंगली लाइफ जीवन करके रिसोर्स डेवलपमेंट नहीं कर लिए हैं। माने हमारा एक रहने का कल्चर है, तरीका है, उसी को कहते हैं इंस्टीट्यूशंस। तो ये जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है वो एक स्टेप बाय स्टेप हुआ है थ्रू इंस्टीट्यूशंस. So and now we have come to know about all these things, that what is the meaning of resource, and what is the interrelationship between physical environment and technology and institutions. And resource are the result of human functions. Resource, anything, any natural stuff in itself is not a resource. It is the result of human interaction with physical environment with the help of technology that it becomes in a usable item. Then we term it as a resource. So that is why it is also being called resource are not, they are made. जब तक हमारा उसको यूज करने की टेक्नोलॉजी नहीं है, तब तक वो हमारे रिसोर्स नहीं है. And there are various bases upon which the resources has been classified, on the basis of origin, biotic and abiotic, on the basis of exhaustibility, renewable and non-renewable, on the basis of ownership, individual, community, national, international, and on the basis of status of development, potential developed stock and reserves. So, okay, we will discuss the types of resource in next video lesson. Okay.